क्वेश्चन नंबर 9.6, अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, तो हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज Ng। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये आपका एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर है और इसके एक प्लेन पर, फेस पर एक इंसिडेंट लाइट इस तरीके से स्ट्राइक करती है। ओके, द एंगल ऑफ डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। तो देखिए ये तो इंसिडेंट लाइट है। अब यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नाउ रेयरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, denser to rarer move away from the normal. This is emergent ray, this is the actual path of the incident ray, और इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो है डेल्टा। सो यहां पर जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा एम, उसकी वैल्यू हमें गिवन है और वो वैल्यू है 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म? तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। नाउ उसके बाद एक और पार्ट है क्वेश्चन का कि अगर हम प्रिज्म को वाटर में प्लेस करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो उसके बाद हमें न्यू मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना है। तो पहले वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उसके बाद हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है प्रिज्म फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ओके, नाउ ए की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री और डेल्टा एम की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन angle of prism is 60 degree divided by 2, so it is sine 50 degree divided by sine 30 degree, refractive index of glass with respect to refractive index of air. now sine 50 की वैल्यू हम देखेंगे, यहां पर sine 50 की वैल्यू है 0.766, so it is 0.766 divided by 0.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें फाइंड करना है और एयर का 1 है, ठीक है। नाउ वी डिवाइड 0.766 बाय 0.5, तो 0.766 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1.532। सो 1.53 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया जिसमें हमने फाइंड किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द glass prism. Now second part of the question, and in second part of the question we will find the new angle of minimum deviation जब हम प्रिज्म को वाटर में रखते हैं। पहले वाले केस में मीडियम हमारा एयर है, दूसरे वाले केस में मीडियम वाटर है। when prism is placed inside the water, when prism is placed inside वाटर। अब देखिए हमें न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है। नाउ वी यूज अगेन प्रिज्म फार्मूला, दोबारा से प्रिज्म फार्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। इस बार हमने डेल्टा एम को डेल्टा एम डैश लिखा क्योंकि ये न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने अभी फाइंड किया 1.53, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाय 2, और साइन 60 बाय 2 इज साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू है 0.5। ओके, ऐसे करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33
multiply by 0.5 equal to sin 60 plus delta m dash by divided by 2. Now 1.53 divided by 1.33, 1.53 divided by 1.33, we got 1.150. So it is 1.150 multiply by 0.5 sin 60 plus delta m dash by 2. 60 degree plus delta m dash by 2 is equal to sin इनवर्स, और 1.150 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0.57, 0.57, और साइन इनवर्स 0.57 होता है कितने पे, 35 डिग्री 10 मिनट पे. सो इसकी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड करनी होगी. इट इज 35 डिग्री 10 मिनट, 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाय 2. अब देखिए डेल्टा एम डैश की वैल्यू आएगी 35 डिग्री 10 मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 0 to 70 डिग्री 20 मिनट minus 60 डिग्री, so it will be equal to 10 degree 20 minute. Okay, so 10 degree 20 minute is the new angle of minimum deviation when prism is placed inside the water. So I hope you understood this numerical. If you have any doubt, then you can write in the comment box. Thank you very much, and don't forget to subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.